दरअसल बात यह है कि हमने... नहीं कुमार, अब सफाई की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपने मृणाल से कहा हमने अपने कानों से सुन लिया है। नहीं बाबू साहब, आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि... मृणाल, तुम यहां से जाओ, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। किससे पूछकर तुम कुमार से मिलने चली आई? मृणाल, हमें आपसे बिल्कुल भी ये आशा नहीं थी। अपने बाबू साहब की इज्जत का थोड़ा तो ख्याल किया होता आपने। मासा, मैं... देखिए, आप हमारी बात तो सुनिए। सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन यहां नहीं, राव दूदाजी के सामने। आपको जो कहना है वही कहना। क्यों करे थे बताओ मैंने। दादू साहब, मैंने ये सब मीरा के लिए किया है। मीरा के वास्ते क्यों करे हो? जवाब दो मैंने। मीरा हमें मृणाल के पास लेकर गई थी और उसके बदले में मैंने मीरा को उसे जो चाहिए होगा वो देने की बात कही थी। आपकी इतनी हिम्मत! अपनी संस्कार, अपनी परंपरा सबने भूल गया। मीरा ने दियोड़ो वचन निभावा का वास्ते शगुन ने टाल दियो थे। आपने बीमारी को झूठो बहानो बनायो। मृणाल से मिलवा के वास्ते मीरा के साथ शर्त रखी थे। मारो ही नहीं, आपने सारे परिवार रो ने धोखो दियो है। जमलो ऐसा की गलती नहीं है दादा साहब। मीरा ने मेरे लिए इतना किया तो मैंने भी उसे वचन दिया कि उसे जो भी चाहिए होगा मैं उसे दूंगा। और फिर जब मीरा को पता चला कि मेरे रोके का दिन और ललिता के ब्याह का दिन एक ही है तो रोते हुए उदास होकर वो मेरे पास आ गई। उसे किसी भी हालत में ललिता के ब्याह में जाना था तो हमने अपना वचन निभाया। हुकुम, एक अर्ज करना चाहता हूं। बोलो सर। अभी तक पता चला था कि कुंवर बीमार है, इसलिए शगुन टालने के लिए हम तैयार हो गए थे। पर अब ये जानकर कुंवर जयमल ने झूठ बोलकर हम सबको धोखा दिया है। हमें सोचने का मौका चाहिए। ठीक कहो आप। और ये पोतो हमारे से झूठ बोली है। बाप रे, ये बात तो मैंने सुननी ही पड़ी। आपको जो भी फैसला है वो मैंने स्वीकार है।
किस चिंता में डूब गए रानी सा? ताई माँ, हमें सिर्फ एक ही चिंता हो रही है कि अगर कुंवर जयमल का रोका रुक गया तो क्या बताते फिरेंगे हम लोगों को कि असली बात क्या थी। कितनी बदनामी होगी कुंवर की। समझ नहीं आता कि कुंवर को कैसे समझाएं हम। कुंवर जयमल को तो एक ही संबंध की समझ है, मीरा से अपने संबंध की। उसके पीछे अपना अच्छा बुरा कुछ भी ना समझते हैं वो। रानी साहब, इसमें कुंवर जयमल की गलती ना है। वो तो अभी भी बहुत भोले हैं। ये पाठ उन्हें जरूर मीरा ने ही पढ़ाया होगा। क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की? बहुत जोर से लगा होगा ना दादू सा का चाटा। मैंने आपसे वचन मांगा था, ये थोड़ी ही कहा था कि झूठ मूठ में बीमार हो जाओ। मुझे आपसे ये आस नहीं थी। मैं सबको खुश करने का तरीका तो नहीं जानता मीरा, पर मुझे ये तो अच्छे से पता है कि मैं अपनी लाडो बहन को कैसे खुश कर सकता हूँ। आपने मेरी खुशी के लिए सबको दुखी कर दिया। पर मीरा ने बिल्कुल सही कहा कुंवर। आपके साथ साथ अब मीरा को भी ये बात समझनी होगी कि आप दोनों बड़े हो गए हैं। आपकी एक छोटी सी गलती और इसकी एक जिद पूरे परिवार को दुखी भी कर सकती है। गलती मेरी है काकी साहब। मीरा ने क्या किया है? नहीं कुंवर, गलती तो इसकी भी है। अगर इसने आपसे वचन मांगा नहीं होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं। अब जयमल को क्या देख रही हो? हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो मीरा। अगर कुंवर जयमल का रोका नहीं हुआ ना, तो हमारी नजर में इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, समझी? की शादी में नहीं जाना मेरे को कहीं भी। नहीं, मैं ललिता की शादी में जाने की जिद करती, नहीं ये सब होता। मुझे नहीं जाना है। रो क्यों रही हो मीरा? अब तो आपको खुश होना चाहिए। जयमल का रोका रुक ही नहीं गया। अब ये रिश्ता कभी होगा ही नहीं। जयमल को कोई लड़की नहीं देगा। यही चाहती थी ना तुम? पूरे राजपुताने में तू तू हो गई हमारे खानदान की। खुश हो? ललिता के ब्याह में जाओ, धूमधाम से उसका ब्याह रचाओ। ये लो, ये लो, और ये जेवर। और अगर कम पड़े ना तो मुझसे और मांग लेना।
कहूंगी। अब जाओ, जाओ अपने सबसे अच्छी सहेली का ब्याह रचाओ। जिस राजपूत का खून उसके ठिकाने की आन और बहन के मान के लिए भय, वो बहुत भाग्यशाली होता है। सब मेरी गलती है। मीरा मत रो, सोच, जब बाहर के लोगों को पता लगेगा कि कुंवर जयमल के होते हुए उसकी बहन मीरा रो रही है तो सब हमारी तू करेंगे। तुम चाहती हो तुम्हारे भाई साहब का नाम बदनाम हो? नहीं भाई साहब। तो फिर हंस के दिखा। अगर कुंवर जयमल का रोका नहीं हुआ ना, तो हमारी नजर में इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, समझी? क्यों करे थे? बताओ मैंने। दादू सा कहते हैं कि तुम सब जानते हो, और जब तुम सब जानते हो तो तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? मेरी वजह से भाई साहब का रोका भी टूट जाएगा। मैंने कहा था ना कि काम बना देना, पर तुमने तो काम बिगाड़ ही दिया। इसके मत पर मुझे लगता है कि शादी में नहीं जाना है। तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर सब कुछ ठीक कर दो ना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक तुम इस समस्या को ठीक नहीं करोगे, ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। जी, अगर तुम्हारे सामने आपने कोई सफाई पेश करवाया हो तो मैंने आपकी कोई बात को नहीं सुननी। दादू साहब, मैं केवल ये कहने आया हूं कि आपकी दी हुई मुझे हर सजा मंजूर है, पर मैं अब भी यही कहूंगा कि मैंने अपने वचन पर खरा उतरना आप ही से सीखा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या शिक्षा दी है मैं आपने? दादू साहब, याद है एक बार आप, मैं और मीरा बाग में खेल रहे थे और खेलते खेलते मीरा के पाँव में एक कांटा चुभ गया था। तब आप बहुत चिंतित हो गए थे और आपने बाग के सारे मालियों को डांटा था कि बाग में एक भी कांटा कैसे रह गया। उसी दिन मैं समझ गया था कि मीरा मेड़ता की राजकुंवर ही नहीं बल्कि वो आपके दिल पर भी राज करती है। दादू साहब, मैंने राजधर्म तो आपसे सीखा ही है, उसके साथ साथ कर्तव्य धर्म भी सीखा है। और मीरा को इतना स्नेह देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। कुछ तो करो, भैंसे का रोका टूटने मत दो। गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 गोपाल राधे राधे। मैं जानता हूँ दादू साहब, अनजाने में ही सही, पर मैंने सभी परिवार वालों को दुख दिया है और मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। पर दादू साहब,
जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ मीरा की मुस्कुराहट के लिए किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मीरा दुखी होगी तो आप भी खुश नहीं रह सकेंगे। जय भवानी राव साहब। आओ सा चोखो करियो जो आप अठे पधार गया। मैं आपको फैसलो सुनना चाहूँ। हाँ, आप एक बेटी का बाप हो, ये वास्ते संबंध ने जोड़वा के वास्ते आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे।